साई नमः। ओम श्री सरस्वताय नमः। ओम श्री गायत्री देवी नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीहृदयानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानू बंदम सबके पद कमल सदा जोर जुग प्रातः स्मरणीय आदरणीय वंदनीय मम सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरण कमलों में नमन बंदन। पावन स्थान में विराजित सभी विग्रह आराध्य देवादिदेव महादेव के पावन चरण कमलों में नमन बंदन। सत्संग स्थल में विराजित हमारी श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं बहनें, आनंदमयी श्रद्धा भक्ति से पूरित हमारे महापुरुष और आदरणीय संत जी, आप सभी लोगों के पावन पवित्र चरण कमलों में परम हमारा सुहृद हृदयेश्वर परमात्मा को नमन बंदन, सतकोट सा नमन बंदन। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सत श्री सर्वाधार। बड़ा ही सुंदर समय है जिस अमृत वेला में आप सब यहाँ एकत्रित हुए, अमृतमय वाणी का श्रवण किया, पान किया और गान किया। कितना सुंदर है हमारे जो ये श्री लक्ष्मी नारायण धाम में नित्य निरंतर ये सत्संग प्रवाह होता है। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो राम भगत जासुर सरिधारा और सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। ये वास्तव में नित्य निरंतर बहता रहता है। विचार रूपी ये सत रूपी सरोवर। बड़ा ही सुंदर दिग्दर्शन आज श्रवण किया। संत रूपी बादल बरसे और भक्त रूपी हमारे यहाँ सब भीजे। हमारे भक्तों के हृदय आनंदित हो गए। वास्तव में धन है उसी का जीवन जो मनुष्य का शरीर पा करके इस सुंदर मुद मंगलमयी संत सरोवर की तरफ आ गया है। हमारे संतों ने, भक्तों ने, हमारी बहनों ने आज वास्तव में बड़ा ही सुंदर दिग्दर्शन कराया। हमारे महापुरुष जी ने, हमारी बहनों ने अपने हृदय के उद्गार, हमारी रीना बहन
जो बिल्कुल दर्शन में भी गोपियों का बिल्कुल इनका जो गोपी जैसा मुखमंडल, जब भी हम इनके दर्शन करते हैं तो बिल्कुल वही गोपी का भाव, गोपी के मुखमंडल का दर्शन, वो सोम रूप क्या सुंदर कि श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया। वाह क्या सुंदर। तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, न शरीर का होश रहा और मेरा मन भी अब मेरा मन नहीं रहा। ये परमात्मा की ही बांसुरी ऐसी हो सकती है। क्या सुंदर दर्शन कराए। तो ये पावन पर्व के उपलक्ष्य में हमारे कहते हैं, होली हुई तब जानिए पिचकारी सदगुरु की लगे। सब लोग होली मनाते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं, रंग जाते हैं, एक दूसरे को रंगते हैं। लेकिन यहाँ संतों ने कहा है, हमारे भोले बाबा ने कहा है कि होली हुई तब जानिए पिचकारी सतगुरु की लगे, और सब रंग कच्चे जाए धुल एक रंग पक्के में रंगे। होली खेलो अद्वैत की, अद्वैत परमात्मा है, अद्वैत की होली खेलेंगे तो ऐसा गाढ़ा रंग चढ़ेगा कि फिर दूसरा रंग कोई उसमें चढ़ ही नहीं सकता। वह प्रेम रूपी रंग सदगुरु रंग देते हैं। उस रंग में परमात्मा रूपी रंग चढ़ गया तो फिर उतरता नहीं है, हरदम लबलेज रहता है सागर, भर ले चाहे कोई अपनी गागर। अरे ये सब जगह नहीं मिलता है, ये समुद्र, ये सरोवर हर जगह नहीं है, इसमें आने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है। तो आज बड़ा ही सुंदर दर्शन देखिए, कहा गया है ये जो हमारा ज्ञान है ये त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से अतीत है, अतीत है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो बहुत भजन करते हैं, कितनी सुंदर बात आई कि माँ ने कहा बेटी से कि जाओ देख के आओ कि ये मृतक सब जो जा रहा है ये किस ओर जा रहा है। तो बेटी ने कहा कि माँ ये स्वर्ग जा रहा है, और दूसरे स्वर्ग उसको कहा सबको कि ये नर्क जा रहा है। तो जो स्वर्ग जा रहा है वो सतोगुणी है, सत्कर्म किए, दूसरों का सम्मान किया है, देवताओं का, भगवान का पूजन किया है, भजन किया है, तो स्वर्ग जा रहा है। तो स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन यह भी भैया सोने की जंजीर है। और जो नर्क जा रहा है वो तमोगुणी है, पर निंदा, पर अपवाद, पर द्रोही, पर दार रद, पर धन, पर अपवाद, अते नर पावर पाप में देहि धरे मनु जात। तो वो तमोगुणी है। अब एक और है रजोगुणी, वो केवल संग्रह में लगा रहता है, धन का संग्रह, रूप का संग्रह। मैं कभी, मेरा शरीर ये जो है ये सदैव ऐसा ही बना रहे, इसकी चमक ना जाए, ये बूढ़ा ना हो, लेकिन ये कहीं रुकने वाला है। बहुत संग्रह करता है, लोभ वृत्ति, कंजूसी। तो बताया, भगवान कहते हैं कि ये बताओ, जैसे समुद्र में, सागर में एक लहर बहुत ऊंची उठती है, वो लहर सदोगुणी है, सदगुण है। दूसरी लहर हिलोरे लेती है, इधर आती है, उधर जाती है, चंचलता है, वो रजोगुणी है। रजोगुणी व्यक्ति बहुत दौड़ भाग करता है, धन के लिए, पुत्र के लिए, पौत्र के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, घर मकान बहुत बढ़ जाए, एक गाड़ी हो गई तो 4 हो जाए, एक घर मकान हो गया तो और हो जाए। वो दौड़, उसका जीवन में दौड़ना खत्म नहीं होता, वो है रजोगुणी। तो वो जो चंचल है लहर, दौड़ती है, इधर उधर भागती है, वो रजोगुणी है। लेकिन एक जो झाग है, फेन है, बुदबुद है, वो तमोगुणी है। उसका
मन मैला रहता है, सदैव गंदला रहता है। वो दूसरों के प्रति उसके अंदर में कदम अच्छा नहीं कभी वो सोचता, अपने कल्याण की भी नहीं कभी सोचता। वो कभी नहीं सोचता कि मैं कौन हूं। वो कभी किसी को सुख नहीं दे सकता। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, ये कभी उसके अंदर में हृदय में विचार नहीं आते, क्योंकि वो झट है ना, वो सारे उस सरोवर का समेट के ले आया है अपने तरफ। तो ये तमोगुण है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा तो ये बताओ कि तुम कौन हो। इन तीनों गुणों से जो परे है वो सागर जो स्थिर है तल में, जिसमें कोई हलचल नहीं है। वो लहर भी चलती है, वो ऊंची लहर भी चलती है, वो छाक भी है, वो फेन भी है, लेकिन वो जो सागर है वो बिल्कुल स्थिर है, गंभीर है। कितनी नदियां उसमें आ जाएं, लेकिन फिर भी वो कभी अपनी सीमा से ऊपर नहीं जाता, सीमा का उल्लंघन नहीं करता। वो है समुद्र, वो है सागर। और जो भी नदियां आ गई उनको सबको अपने में समाहित कर लेता है, उसको सागर ही बना लेता है। यह है सदगुरु, यह है परमात्मा, यह है आपका स्वरूप। आपके स्वरूप में कभी कोई हलचल होती ही नहीं है, हुई नहीं है, हो सकती नहीं है। यो मां पश्यत सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि सा च मे न पश्यति। जो मुझ में सबको देखता है, सब जगत को, विश्व को, संसार को मुझ में देखता है, अब मुझको अखिल विश्व में देखता है, सब में देखता है, वही यथार्थ में सच देखता है। और मैं उससे कभी अलग होता नहीं हूँ और वह मुझसे कभी अलग होता नहीं है, क्योंकि एकमेव अद्वितीय एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो यहाँ जो भी चाहे भजनों के माध्यम से गाया जाए, कीर्तन के माध्यम से गाया जाए, प्रवचन के माध्यम से कहा जाए, लेकिन उस परम ब्रह्म परमात्मा की, उस परम तत्व की ही बात होती है, जिसको भगवान ने कहा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते यदा आदित्यगतं तेजो जगत् भासते अखिलम् यदा आदित्यगतं